गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट डे मैंने आपको जो है इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पार्ट था उसके कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन काफ़ी मिलते जुलते थे, जिसके अंदर प्रॉफिट आपको दिया हुआ था और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट में से उनका इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करके P&L अकाउंट के थ्रू हमने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जो लास्ट एडिशन था उसके अंदर तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके इतने ज़्यादा थे नहीं, लेकिन अभी जो ये बुक आपको जो नया वाला एडिशन है ये काफ़ी रिवाइज़ किया गया है और काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस और नई चीज़ें इसमें ऐड हुई है। और उसी के कारण मैं ये जो लास्ट के इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चंस है ये भी एक बार बता देता हूँ, बिकॉज कि वो बाकी पुराने क्वेश्चंस से जो कराए थे उनसे ये कवर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके अंदर आपको लोन से रिलेटेड एंट्रीज़ है, इंटरेस्ट देना, लोन लेना, लोन देना, वो सब चीज़ें पूछी है। तो एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो करके बता देता हूँ कि लोन लेने की, पार्टनर से देने की, इंटरेस्ट देना लेना जो भी करते हैं तो उसके लिए अपन क्या क्या जनरल एंट्रीज़ करते हैं। बिकॉज की जनरल एंट्रीज़ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें काम आती है हमेशा। और जनरल एंट्री आप लोगों ने 11th के अंदर काफ़ी सीखी है, तो आपको आई थिंक डोंट कि आपको किसी तरह के इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन है क्या ये। तो क्वेश्चन ये है कि अंकित और भानु और चारू है, पार्टनर है, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट को और उनकी कैपिटल जो है वो भी 2,50,000 इक्वल है। फिर आगे लिखा कि 1 अक्टूबर 2019 को ए एंड बी गेव अ लोन ऑफ ₹2,50,000 ईच। तो ए और बी दोनों ने इक्वल अमाउंट का जो लोन है वो फर्म को दिया। उन्होंने अपनी कैपिटल भी तीनों ने सिमिलर रखी, साथ साथ ए बी ने जो लोन दिया उसका अमाउंट भी उन्होंने 2,50,000 रखा। वेयर एज सी टुक अ लोन फ्रॉम फर्म ऑफ ₹1 लाख, जबकि सी ने उल्टा किया है। सी ने जो है वो फर्म से खुद से लोन लिया है 1 लाख रुपीज़ का, सेम डे पे लिया है। इंटरेस्ट की रेट इन्होंने 6% पर एनम दी है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता तो भी हमारी इंटरेस्ट की रेट जो होती वो आपकी कितनी होती, 6% पर एनम। फिर एक ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च को, आपको जनरल एंट्रीज करनी है। तो 1 बाय 1 अपन एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री ए बी से अपन ने जो है फर्म ने लोन लिया है। तो आप अगर सिंपल आपको 11th का थोड़ा सा अगर अपन उसको वापस रिवाइज करें कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, कैश टू बैंक लोन नहीं होती, क्योंकि बैंक जो पैसा देती है वो आपको कभी भी कैश में ना देकर आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराती है। और अगर आपका अकाउंट ना भी हो तो आपको अकाउंट रेज्ड करके ही आपके लोन अकाउंट का पैसा उसके अंदर डिपॉजिट किया जाता है। तो अगर अपन पार्टनर से लोन ले रहे हैं तो 11th के अंदर हम ये काफ़ी सोचते थे कि कभी कैश लिखेंगे, कहाँ बैंक लिखेंगे, चेक और ये सब, लेकिन यूजुअली बिज़नेस के अंदर कैश ट्रांजैक्शन काफ़ी कम होते हैं। तो इसलिए अपन जनरली हर एंट्री के अंदर बैंक का ही नाम लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट इसमें लिखा होना ज़रूरी नहीं कि आपको वो चेक से पैसा मिला या कैश में मिला, वो ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर पैसा मिला है, बिज़नेस के अंदर पैसा फंड रेज्ड हुआ है, तो एसेट्स हमारी बढ़ रही है बैंक अकाउंट के अंदर, तो एसेट बढ़ती है तो बैंक को तो आप क्या करो, डेबिट। और लोन जो है वो हमारे लिए, जो हमने लोन लिया वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का क्या रूल था कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो उसको अपन क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज़ होती तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो ये जो आपने बेसिक रूल 11th के अंदर सीखे थे एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम के, सारी एंट्री भले आप कितना भी आगे तक पढ़ें, एंट्री बनाने के रूल्स वही रहेंगे जो 11th में आपने सीखे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई आगे एडवांस रूल होता नहीं। तो आपने 2,50,000 रुपीज़ तो ए से लिया है लोन और 2,50,000 आपने लिया है बी से, तो टोटल मिलाकर 5 लाख रुपीज़ का आपने इसमें लोन लिया है। अब उल्टा सी को आपने लोन दिया है, मतलब कि फर्म ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का, तो सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये एंट्री किस तरह से बनी कि सी को जो हमने लोन दिया है तो वो लोन हमारे लिए एसेट्स बन गया, क्योंकि हमने लोन दिया है, किसी को पैसा उधार दिया है, तो एसेट बढ़ने के कारण आप सी के लोन को तो डेबिट करोगे, लेकिन बैंक में हमारा बैलेंस जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि हमने लोन दिया है तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जब एसेट रिड्यूस होती है तो आप एसेट्स को जो है वो कौन सी साइड में लिखते हो, क्रेडिट में। अभी इसके बाद नेक्स्ट इनके लोन के इंटरेस्ट की बात करें। ए बी जो है उनसे तो हमने क्या किया, लोन लिया है तो उनको तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उल्टा इसके अंदर सी जो है उसको हमने लोन दिया है तो उससे हमको इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, प्राप्त होगा। तो अगर ए बी से लोन लिया है उस पर अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो उसमें दो बातें होगी। एक तो ये कि जो अगर अपन इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और जब एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसको अपन जनरल एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसको तो हम डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट लगने से लोन का बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है।
जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया है कहीं से और 10% उस पर इंटरेस्ट लग गया, तो इसका मतलब कि आपका जो टोटल बैलेंस है वो कितना हो गया, 1 लाख और 10,000। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट जैसे जैसे चार्ज होता है उससे लोन का बैलेंस बढ़ता रहता है। और दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना लोन टाइमली नहीं चुका पाते, तो उनका लोन बढ़ता रहता है और हमेशा उस बड़ी हुई अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, मतलब जिसको अपन लोग प्रैक्टिकली लोग बोलते हैं कि ब्याज पे ब्याज लग रहा है। और 10,000 का लोन था, वो 10,000 का अगर आप नहीं चुकाओगे तो 10,000 का 1 लाख रुपए भी हो जाएगा अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हो तो इसीलिए लोन जो है जब जब इंटरेस्ट लगता है तब तब वो बढ़ेगा। और लोन हमारी लायबिलिटी थी, क्योंकि ये लोन हमने लिया है और लोन लेने से लायबिलिटी बड़ी है और इंटरेस्ट से भी बड़ी है, तो इसलिए दोनों बार अपन उसको जो है वो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब रही बात कि इनका इंटरेस्ट हुआ कितना, तो अपन उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए और बी दोनों की सिमिलर अमाउंट है, 2.5 लाख रुपए का दोनों ने लोन जो है फर्म को दिया है। इंटरेस्ट की रेट आपको क्वेश्चन में प्रेस्क्राइब्ड है 6%। और टाइम ड्यूरेशन आपका कोइंसिडेंटली उन्होंने क्वेश्चन ऐसे सेट किए कि सब में अक्टूबर से मार्च ही दे रखा है, मतलब सब में 6 मंथ है। तो 6 मंथ है तो इसके अंदर आपका ये 2 हो जाएगा और 3 और 2500 इंटू 2, तो 7500 रुपीज़ का आपका ए का भी इंटरेस्ट आ जाएगा और 7500 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट जो है वो किसका आ जाएगा, बी का भी। तो एंट्री के अंदर 7,500 और टोटल मिला के फर्म को जो इंटरेस्ट देना है वो हो गया 15,000 का। अब रही सी के लोन की बात, तो सी का जो लोन था वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट्स है। और एसेट्स के ऊपर, लोन के ऊपर आपने जब लोन दिया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो आपकी इनकम जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ती है तो अपन उसको जनरल एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारी एसेट जितनी थी वो और बढ़ जाएगी। तो जब एसेट बढ़ेगी तो उसको अपन जनरल एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट। और इसका लोन का इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपीज़ का लोन है, 6% हमारी रेट है और 6 मंथ का, तो 1 लाख का 6% हो गया आपका 6,000 और 6 मंथ का मतलब कि 6,000 का हाफ करना है, तो 3,000 रुपीज़ आपका एंट्री जो है उसके अंदर ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। अब अपन इन दोनों लोन के इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो उसकी एंट्री जो है मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए कि जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है और जो इंटरेस्ट अपन ने क्रेडिट किया है तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम। तो जो इंटरेस्ट डेबिट है तो यानी कि अगर वो डेबिट है तो उसको अपन को बाद में P&L में कहाँ ट्रांसफ़र करने का, डेबिट साइड। और जो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है जिसको हमने अभी क्या किया है, क्रेडिट, तो वो P&L में कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, क्रेडिट साइड। एक तो ये नेचुरल जो मेन तरीका है, और नहीं तो और एक आसान तरीका याद रखिए कि इंटरेस्ट को अपन ने यहाँ पे कहाँ लिखा है, डेबिट। तो जब P&L में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री के अंदर ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो अपन इस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करें नेक्स्ट, तो इसकी एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो टोटल मिला के इसका इंटरेस्ट है 15,000 और ये वाला इंटरेस्ट अपन ट्रांसफ़र करें तो ये हमारे लिए इनकम है, तो P&L में ये क्रेडिट जाएगी। टू P&L, तो ये इंटरेस्ट जो है वो आपका आ जाएगा। और जैसा आपने देखा कि ए बी का इंटरेस्ट वैसे तो अलग अलग था, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि आपने इसको जब लोन के इंटरेस्ट को अलग अलग करके इंटरेस्ट साइड में डेबिट जब किया तब उसको क्या कर दिया, टोटल कर दिया था। तो टोटल करने के कारण फिर आपको जो है यहाँ पर अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से डिस्क्राइब हो चुका है। तो इस तरीके से ये आपका जो है वो क्वेश्चन जनरल एंट्री जितना डिटेल में हो सकता था वो मैंने आपको बताया। और अब इंटरेस्ट ऑन लोन का एक लास्ट क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको इसमें करके बता देता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन लिखने के लिए बोर्ड में काफ़ी टाइम लगता है, तो देखिए आपसे थोड़े दिनों में एक फ़ीडबैक लेंगे कि अगर आपके पास ये नई वाली बुक अवेलेबल हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको सीधा जो है वो क्वेश्चन को पेस्ट करके डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखूँगा, तो मेरा लगभग आधा टाइम ही उसके अंदर लगेगा। तो अगर आप कमेंट करके बताएं कि अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं रेगुलरली, अगर उन सबके पास बुक हो नए वाला एडिशन जिससे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नोट करने का जो है वो टाइम थोड़ा सेव होगा, तो मैं आपको नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है वो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ।
तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, चाहे कमेंट करके बताएं, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं, जैसे भी कि बुक अवेलेबल है आपके पास, तो अपन थोड़ा टाइम उसमें सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 इंटरेस्ट ऑन लोन टॉपिक का, तो वो मैं नोट करके फिर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए इसके अंदर इंटरेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है कि निर्मल और पवन 2 पार्टनर है, 3-2 में अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फर्म गिव अ लोन टू पवन, तो इसके अंदर फर्म ने पवन को काफ़ी बड़ा लोन अमाउंट दिया है। 5 लाख रुपीज़ का लोन जो है फर्म दे रही है पवन को 1 अप्रैल को साल के स्टार्टिंग के अंदर, और जबकि फर्म ने लोन लिया भी है बाद में निर्मल से 2 लाख रुपए का, वो 1 अक्टूबर को लिया गया। और बिफोर इंटरेस्ट देने से पहले ही फर्म की कंडीशन को इन्होंने बताया है कि उनको 10,000 रुपीज़ का लॉस है। तो ये सारी जनरली चीज़ें, ये सब बहुत ही आर्टिफिशियल है कि फर्म जब 5 लाख रुपए का लोन दे रही है तो फर्म लॉस की कंडीशन में कैसे होगी। लेकिन क्वेश्चंस जो लॉस के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली प्रॉफिट के क्वेश्चन से थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में बहुत सिंपल है, प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस घटा दो और उस प्रॉफिट को बांट दो। लेकिन लॉस होने पर आपको थोड़ा सा उसमें लॉस है पहले से, तो दें नहीं दें कैसे करें, तो वो थोड़ा सा एक हेजिटेशन रहता है। तो इसलिए लॉस के क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं जिससे कि उससे आपको बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने इसके अंदर पहले से लॉस बताया है, आगे ये लिख रहा है कि ईयर जो उसका एंड हो रहा है वो 31 मार्च को होगा, और आपको सिर्फ ये बताना है कि अमाउंट ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन में कितना जाएगा। तो ये आप लोगों ने पहले भी जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स के अंदर, लेकिन यहाँ ये चाह रहा है कि सिर्फ आप ये बताएं कि भाई आपका P&L के अंदर जो है प्रॉफिट जो पड़ा है अभी, या जो लॉस पड़ा है वो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, तब उसका अमाउंट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैं बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ईजी लगे कि P&L अकाउंट अगर बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च ईयर एंडिंग पर, तो हमारे पास पहले से ही लॉस है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अभी तक तो हमने लोन का इंटरेस्ट जो है ना तो लिया है ना दिया है, और उससे पहले ही हमको लॉस इसके अंदर बता रहा है ये 10,000 का। अब देखिए पवन को आपने जो है वो लोन दिया है तो उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो बाय आपके लिए वो इनकम हो गई, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन। तो जो पवन को लोन दिया उस पर तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो वो इनकम साइड में आ जाएगा, और आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने लिया है फ्रॉम निर्मल। तो ये आपका इसके अंदर जो होगा कैलकुलेशन वो हो गया। और अब आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि दोनों के लोन का जो इंटरेस्ट है वो अपन यहाँ पे ना लिखकर इसका एक अलग से वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग नोट की आप एज़ पॉसिबल एज़ हैबिट रखिए, क्योंकि वर्किंग नोट बनाने से 2 काम हो जाते हैं, एक तो आपकी कैलकुलेशन भी हो जाती है, और साथ साथ टीचर जो है अगर आप यहाँ सीधा अमाउंट लिख दोगे लोन का रफ में कैलकुलेट करके, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो टीचर 3 या 3.5 मार्क्स ही देगा, क्योंकि आपने बताया नहीं कि इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट हुआ। तो टीचर यही मानेगा कि आपने इधर उधर से पूछ के लिखा है या कुछ भी किया है, लेकिन आपने ये बताया नहीं कि इसको कैलकुलेट मैंने कैसे किया है। तो इसीलिए ऑलवेज़ छोटी से छोटी कैलकुलेशन को आप पार्ट ऑफ द आंसर माने और उसको वर्किंग नोट बना कर उसको नीचे लिखें। तो पहले अपन इसमें वर्किंग नोट बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन के लिए, कि आपने पवन को जो लोन दिया उसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए लोन कितने रुपए का है, 5 लाख का। इंटरेस्ट की रेट जो है वो आपकी कितनी दी हुई है, इंटरेस्ट की रेट आपको है क्वेश्चन में इसमें 10% पर एनम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरेस्ट रेट आपके क्वेश्चन में दी हुई है 10% पर एनम। तो 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दे रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है अपने इन क्वेश्चंस के अंदर कि आपको अक्टूबर के अलावा कोई और डेट दी है और अप्रैल के अंदर हमने जो है उसको लोन दिया। तो जब अप्रैल में दिया है, साल आपका मार्च में ख़त्म होता है, तो अप्रैल से लेकर मार्च, दैट मीन्स कि पूरा एक ईयर जो है इसके अंदर आपके शामिल हो रहा है। तो 5 लाख का 10% सीधा सीधा निकल जाएगा, मंथ है नहीं तो 50,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम निर्मल। तो निर्मल से हमने लोन लिया वो कितने रुपए का था, पहली बात लोन का अमाउंट है 2 लाख, इंटरेस्ट की रेट है 10%। और क्योंकि ये अक्टूबर में लिया गया था तो अक्टूबर से लेकर और आपके मार्च तक का टाइम पीरियड जो आपके रूटीन है क्वेश्चन के अंदर 6 मंथ का हो जाएगा।
तो 20 का हाफ यानी कि 10,000 रुपीज़ का आपका इसका इंटरेस्ट बनेगा। तो 50,000 रुपीज़ इज 50,000 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट। लोन 2 लाख, ठीक है। तो अभी इसका जो अमाउंट बना आपका 20 और 10,000, तो ये 10,000 यहाँ आ जाएगा। सॉरी फॉर दैट, मैंने ये इंटरेस्ट की रेट जो है थोड़ा क्वेश्चन में बाद में देखा तो थोड़ा ध्यान नहीं रहा। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये पवन की जो इंटरेस्ट की रेट है ओनली केवल वही दे रखी है क्वेश्चन में 10% के हिसाब से, इसलिए मुझे वो थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा था। मैंने कहा इंटरेस्ट की रेट किस तरह से दी हुई है, और इसकी इंटरेस्ट की जो रेट है विमल की वो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। सिर्फ ये लिखा है कि पवन की जो है इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप जो चार्ज करोगे तो वो इंटरेस्ट आपका 10% है, लेकिन हमने जो लोन जो है वो दिया है इसके बारे में क्वेश्चन में बिल्कुल साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है कि लोन का इंटरेस्ट कितना है। तो हमारा जो रूल है कि अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट की रेट ना दी हुई हो तो 6% पर एनम अपन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे 6% के हिसाब से ये हो जाएगा आपका इसके अंदर 12,000, और 12 का आधा जो है 6,000 रुपीज़ का यहाँ पे इंटरेस्ट इसका बनेगा। अब देखिए कि इसके बाद क्वेश्चन के अंदर जो है टोटल हमको जो इंटरेस्ट मिला है वो है 50,000, और जिसमें से आपका 16,000 आपका लेस हो जाएगा, तो आपका अमाउंट जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 34,000। तो 34,000 रुपीज़ जो है ये आपका जो प्रॉफिट बचा है ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका, ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो इंटरेस्ट ऑन लोन के जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस थे वो सारे हो गए हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशंस के जो क्वेश्चंस है जिसके अंदर इंटरेस्ट भी आ जाएगा, लोन का इंटरेस्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट, तो वो सारे मैं आपको स्टार्ट कराऊँगा। थैंक यू।